प्रणाम दगड़ियों, मैं खुशीराम बलूदी ग्राम जट्टी डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूं आप यूट्यूब चैनल गढ़बोली में। दगड़ियों हम लोग ब्याली देहरादून बिटेगे एक हफ्ता टूर का बाद मेरठ पहुंच गए और बढ़िया मौसम हुई, धूप खिली। देहरादून में भी मौसम बढ़िया है। देहरादून सवेर से हम थोड़ा सा हल्की सी ठंड सी महसूस हुई थी, लेकिन मेरठ आयकन थोड़ा पंखा तो नहीं चलाना बैठा हम लोग, लेकिन मच्छर छी न एक मच्छर ज़्यादा हूँ। देहरादून में मच्छर नहीं होंगे तो पॉल्यूशन होने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में मेरठ हाँ फिर भी मच्छरी 12 महीना रहना दगड़ो, तो थोड़ा गर्मी का एहसास का हूँ छू। आओ आज गर्मी का एहसास आप सब तभी हूँ, कारण 1 अप्रैल 2025 बिटेक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा दगड़ियों एक बड़ो बर्डन हर साल की तरह टोल प्लाजाओं पर जो कार या गाड़ी जो भी पास होंगे उन द्वारा, क्योंकि अब रोड तो ज़्यादा रहा नहीं थी सरकारी, ज़्यादातर रोड टोल प्लाजा अंतर्गत कवर हुई, चाहे वो स्टेट हाईवे हुए, चाहे वो इंटर स्टेट हाईवे हुए, चाहे नेशनल हाईवे हुए, सब में ऑलमोस्ट सब रोड पर लगभग टोल प्लाजा आएगी और 16% तक की वृद्धि ये साल 1 अप्रैल बिटेक करे जाली रेट चार्ट लगी जितना भी टोल प्लाजा ऊपर। आओ देखो ये टॉपिक पर आज कुछ डिस्कशन कर ला क्या फर्क पूर्ण वल PPP यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होंदु वो कनमा काम होंदु। हम तो NHAI बिटेक ये टोल प्लाजा के बज में क्या सुविधा एज ए कम्यूटर मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, वे सब पर आज का ब्लॉग माध्यम से हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर ला। आओ दगड़ियों ब्लॉग की शुरुआत करूँ छो। दगड़ियों हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क प्रबंधन को वो एक वृद्धि भाव इंफ्रास्ट्रक्चर कई भी देश आगे बढ़ाना को अहम भूमिका निभादू। वो एक दगड़ियों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट बनेगी आई। वह काम छे आई कि जो इंटर स्टेट हाईवे जो नेशनल हाईवे जो स्टेट हाईवे उमा कुछ लेन बढ़ाकन और एक सुगम रूप से इन ट्रांसपोर्टेशन इन सड़कों का निर्माण करे जाओ, जैसे कि गाड़ी की स्पीड बढ़, गाड़ी में रख रखाव में खर्च कम आओ और दूरियों तय करने में समय कम से कम लग। ई नियत से दगड़ियों ये कार्यक्रम शुरू करे गया और चूंकि बहुत बड़े बृहद स्तर पर एक कार्यक्रम होना न तो सरकार में फंड पैसों से हर काम होंदू। तो जब सरकार में पैसा की स्थिति नहीं होंगी तो वी स्थिति में एक नए प्रपोजल दगड़ियों नए कंसेप्ट एक सामने पे आए। सबसे पहले जब हम लोग पूना गए आई तो 19 के दशक में हम लोगों ने पूना बॉम्बे एक्सप्रेस वे देखे बड़े से 140 की स्पीड से मेर खुद की मारुति 800 चलाई। अगर हथ सीसा बेटे बाहर निकल चाहती लगू है कि हथ मुड़ नवल तो दगड़े बढ़िया कंक्रीट रोड छे और 3 लेन एक तरफ 6 लेन के रोड छे और बिल्कुल इन लगू है कंप्यूटर में बैठे जाओ और कंप्यूटर में ड्राइविंग होनी चाहिए। वह कह बज में टोल प्लाजा टोल कुछ एक कीमत हम तो देनी पूरी जो किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से समय पर गवर्नमेंट द्वारा तैयार कर जाऊँ। तो महाराष्ट्र चूंकि एक बड़ो भारी स्टेट एक कॉमर्शियल कैपिटल देश की वह ने शुरुआत कर PPP मॉडल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब पब्लिक का पैसा यानी सरकार द्वारा और प्राइवेट मीन्स के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जितना एक तजुर्बा हुआ रोड मांड को और पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो एक माँ कुछ पैसा पब्लिक का होंगी या पब्लिक का पैसा कई केसेस में नहीं होंदू यानी गवर्नमेंट को पैसा नहीं होंदू, गवर्नमेंट की जगह दिए जाती जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गवर्नमेंट द्वारा जो लैंड मुहैया करे जाती नक्शा पास कह कि इन जगह पर इन सर्वे के रोड बने ली रोड मानदंड तय करे जाते और कंस्ट्रक्शन करना दगड़ियों प्राइवेट पार्टी यानी कॉन्ट्रैक्ट दिए जान कई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी तई जो रोड गवर्नमेंट का मानदंड का हिसाब से बनदन। और वे बाद जगह जगह में टोल प्लाजा बने जिन टोल प्लाजो के माध्यम से आने वाले भविष्य में पैसा जो रिकवरी वो करे जाए। तो वो रेट दगड़ो कुछ तो जो रेट छे वो फिक्स कर जाए कि तुम साल में पूर्व हो जाए तो वे बाद फिर टोल प्लाजा बंद करे जाए और फिर गवर्नमेंट फ्री करे जाए। लेकिन इन होंद नहीं टोल प्लाजा एक निरंतर चलू रहे क्योंकि रोड का मेंटेनेंस वो एक रख रखाव और बीच में रोड टूटनी रही। वे के अलावा कखी नए फ्लाईओवर बाण पुरदन एलिवेटेड रोड बन दी तो टोल प्लाजा ये वजह से आगे बढ़े गए। और वैसे देश में हमारे भारतवर्ष में खूब बढ़िया दगड़ों वाकई समय की बचत भी आई, गाड़ियों रख रखाव में भी बहुत सुधार आई और दगड़ियों
हमार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जो बहरा कंपनी छिन जो इंडस्ट्रियल बेल्ट च वे में भी सुधार वृद्धि हुई और देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़नु छु ये तो बात सच दगड़ियों नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा टोल प्लाजा लेने का बज में आप एक साफ सुथरी बढ़िया रोड मिलने चाहिए और रोड पर आप टॉयलेट्स रेस्ट रूम्स और बाकी सुविधा जन की एम्बुलेंस और गाड़ी खराब हो गया तो टो करना कौन मशीन गाड़ी टोइंग वैन वो सब सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती तो शुरू में जन जन रोड बनी न शुरू में ये स्थिति ठीक चाहिए लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति जन हम लोग मेरठ हम रहूँ मेरठ बड़े दिल्ली जान दो या अभी दिल्ली तो नए नए बनी दगड़ियों लेकिन जब मेरठ बड़े देहरादून तरफ हम लोग जानो छा देवबंद होकर तो जगह जगह थिकल लगी अभी जो पैचेज छी उमर रिपेयर पैचेज के हिसाब से हूँ और गाड़ी अगर 80-100 की स्पीड से भी चलनी तो जंप कर दी हम्प में एक हम्प से बन गई जगह जगह और फिर बीच बीच में कट ओपन कट छुटिया छिन यू टर्न टाइप में प्रॉपर नीचे और अचानक कखी बिटे भी कोई गाड़ी गाँव बिटे आना छिन और वैसे हर बार एक्सीडेंट का भय बणियों छु बल्कि एक्सीडेंट होना भी छिन दगड़ी कखी जाली जूदी नहीं लग्या छिन नील गाय जन या पालतू पशु रोड पर विचरण करना छिन 180 की स्पीड में ब्रेक नहीं लग सकद और बड़ भयावह एक्सीडेंट दुर्घटना भी दगड़ियों होंद भी छिन और होना चांसेस लगातार मैं जो NHAI तक ध्यान करना चाहूँ और दगड़ियों एक तो यह बात दूसरो जितना भी एक्सप्रेस वे जो पर टोल प्लाजा अवेलेबल ऊपर जगह जगह जब भी कोई टर्न हुई छु एक रूट से दूसरी तरफ जाणु छु जन हम देहरादून बड़े गाना छ तो रुड़की बिट रुड़की कोण एक टर्न हूं छु वे टर्न पर प्रॉपर बोर्ड साइन बोर्ड हूं छु जो अब एक बार मित्र नहीं मिल वो एक बात दगड़े हम अगने बढ़ दाओ तो वो एक बात देवबंदा को लेफ्ट साइड को हम लोग टर्न कर दाओ एक छोटू से बोर्ड बहुत छोटू लगे जो 100-120 की स्पीड में दिखेंद भी नीचे और पिछली बार तो हम लोग करीब 35 किलोमीटर अंबाला यमुनानगर की तरफ चल गया सीधा सीधा वो एक बात जब बहुत अगने चल गया फिर एहसास हुआ कि यार कुछ गलत रोड फिर हम लोग तब पूछ तो हम लोग 35 गुना गए 70 किलोमीटर हम लोगों को अनावश्यक ड्राइविंग हुई हमारे समय की बर्बादी हुई और हम तक पछतान पड़ कि बोर्ड नहीं होना कुछ जैसे दगड़ियों तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए जे हम कीमत देना चाहो अब दगड़ियों जन जन ये रेट बढ़ना चाहिए NHAI टोल प्लाजा पर वैसे कितना फर्क पड़ा लोग कार अलग पड़ू छु कारों में देखो हम लोग जब कार लिंदाओ वे टेम्पर रजिस्ट्रेशन चार्ज दिंदाओ गवर्नमेंट तई वो एक बात देखो तेल जब भरंदाओ तेल पर सरचार्ज खूब बढ़ू जितना किलोमीटर गाड़ी चलती उतना किलोमीटर के एवज में हम लोग सरचार्ज पहली तेल खरीद में दिंदाओ और ऊपर से ये टोल प्लाजा होगी ना चलो दूसरी बात कार के अलावा जो बड़ी बड़ी गाड़ी छिन बस वाल छिन इससे बस वाला पर किराया बढ़ा चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट रोडवेज हो तभी किराया बढ़ाना पड़ल और वो एक बार ट्रक बोलते हैं ट्रक का जब किराया बढ़ल तो जो सामान वो लान ली जान कीमत बढ़ेली चाहे वो सब्जी वहन चाहे वो जो भी डेली रोजमर्रा जरूरत का सामान उनको रेट बढ़ेल जिससे महंगाई बढ़ेली और दगड़ो एक बार तो रेट बढ़दन हुए बार महंगाई बढ़ी देर एक बार जब एक इम्पैक्ट आंद हुए बार तो महंगाई लगातार बढ़नी रहेगी तो यूं सब चीज पर गवर्नमेंट तभी सोचना चाहूँ और पैसा देना हम टोल प्लाजा वृद्धि बढ़ना भी कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वालिटी मेंटेन हो सड़क की हम तो समय बर्बादी नहीं होनी हमारे गाड़ियों को रख रखाव में कमी आनी च और एक आनंददायी सफर हम लोग कर दो तो दगड़ो टोल प्लाजा पर बड़ी टोल देना हम कहते दिक्कत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट तक दगड़ी सुविधाओं को विकास भी करने चाहूँ और ये PPP मॉडल का बारे में भी सुनिश्चित होना चाहिए कि देश कब तक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलू रहा देश अपर इंटरनल जो स्थिति वे भी सुधार होना चाहिए ये सीधे सीधे हो गया है कि यदा जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीड़ित तो यह पॉलिसी कोई भी सरकार आनी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से आम आदमी देख लूँ कहाँ बढ़ गया ही लेकिन बढ़ू PPP मॉडल से मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बढ़ू जो आने वाले समय में दगड़ू अगली पीढ़ियों को या आज की पीढ़ी को भी दुखदायी वाले और देश भीतर बिटे कमजोर वाल इन म्यार मन आप लोग क्या विचार चाहिए बारे में आप अपर कमेंट्स बॉक्स में आप सुझाव जरूर भेजा और ये ब्लॉग में यहाँ कौन बनाए कि आप हम सब लोग कखी न कखी कार से बस में या कखी न कखी ट्रेवल कर दाओ आओ दगड़ो ब्लॉग के बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे वीडियो में आखिर तक बनाए रहने उम्मीद करते वीडियो आप बढ़िया लगे और बढ़िया लगे तो परिष्ट मित्रों में जरूर शेयर करना रहे हैं दगड़ियों जो करंट टॉपिक होंगे ना ऊपर भी कखी न कखी हम लोग विचार विमर्श करने चाहिए एक 1-to-1 यानी 2-way कन्वर्सेशन ये ब्लॉग के माध्यम से मेरा प्रयास और उम्मीद कर दूं आप सभी लोग बुद्धिजीवी होने के नाता जरूर अपर विचार ये ब्लॉग के माध्यम से
अपर कमेंट्स बॉक्स में अपर सुझाव जरूर देला, ताकि अगने बिटे एक जो ज्वलंत समस्या, ज्वलंत जो हमार सामने पर जो सरकार द्वारा या पब्लिक में जो टॉपिक रहता है ना, ऊपर हम लोग अगने ब्लॉग बना सको। आप तय ब्लॉग करने लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना रहे। एक डेढ़ अंत में माँ भगवती से प्रार्थना, आप जग वेले सुखी संपन्न निरोगी रहिया, आप हर मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें। इन कामना और प्रार्थना के आज एक ब्लॉग में श्री कर दाओ। आज बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभेच्छा।